प्रणाम। गुरुदेव, आप इतना देर से क्यों मिले? मैंने इतने पाप कर दिए। आप पहले अपनी दृष्टि बनाए होते तो इतने पाप नहीं होते, ना ही शादी होती ना ही बच्चे। अब गृहस्थी में रहकर भी आपकी वाणी इसका हाँ, गृहस्थ में रहना कोई पाप थोड़ी है। हम धर्म से चले। देखो, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जिस पुरुष से ब्याह हो उसे साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर अपनी भावना उसके अनुकूल कर देनी चाहिए। जो संतान हो वो हमारी गृहस्थी के यज्ञ रूपी पूजा है। उस यज्ञ का एक फल है। उनको पढ़ाए लिखाए, उनको उन्नतिशील बनाए और भगवान का भजन करें। इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पाप कर्म उसे कहते हैं जो धर्म के प्रतिकूल होता है, जो मना किया जाता है कि ना। अब जैसे जिसका किसी पुरुष से ब्याह हो गया और वो दूसरे पुरुष से संपर्क रखती है, व्यभिचार करती है, वो पापी नहीं है। या जो पुरुष अपनी पत्नी से छुपाव करके दूसरी स्त्रियों से, वो पापी पुरुष है, क्योंकि वो पापाचरण है। लेकिन अपने पति या अपनी पत्नी से वो धर्म है। भगवान ने कहा है धर्मयुक्त काम मैं हूं। अपनी विभूतियों में भगवान ने वर्णन किया है। तो अगर अपने से कोई गलती हो गई है तो अभी चांस है, हम भगवान की आश्रय वृत्ति लेकर नाम जप करें, उन पापों को नष्ट कर दें और आगे से सावधान रहें कि जो पाप कर्म है वो हम ना करें। तो गृहस्थी और विरक्ति में कोई अंतर नहीं। क्या हम अपने धर्मानुसार भजन करें, आप अपने धर्मानुसार भजन को, दोनों को भगवत प्राप्ति होगी। जो गृहस्थी अपने परिवार को भगवान की दी हुई, भगवान ने तो दिया है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और खूब भजन करे, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। विरक्त सारे संसार को अपना परिवार समझे, सारे संसार को, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, और अपना भजन सारे संसार को दे दे और भगवान के आश्रित हो जाए तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ये विरक्तों को करना पड़ेगा, क्योंकि रोटी खाई है, कपड़ा पहने, संसार का सुख लिया है, तो आपका भजन संसार को जाना चाहिए। और गृहस्थ को मेहनत करके विरक्तों की सेवा, परिवार की सेवा, नाम जप, भगवत प्राप्ति। पापाचरण न करें। पापाचरण से फिर दुख मिलेगा, अशांति होगी, चित्त विक्षेप को प्राप्त होता रहेगा। जब बच्चों में राधा रानी का भाव करते हैं पर अनुशासन के लिए कभी डांट देते हैं तो बहुत दुख होता है। जरूर डांटना चाहिए, नहीं, दुख नहीं होना चाहिए। सेवा दी है, हमारे पुत्र रूप में आप आए हो, हमें सेवा दी। तो अब जैसे हम बाबा जी हैं, हम तो गृहस्थ हो, अब हमें सेवा दी, हमारे जवान सब विरक्त संत हैं, हम कोई अज्ञानी थोड़ी है। हम जान रहे हैं मेरे प्रभु शिष्य रूप में आए हो। जब गुरु का अधिकार दिया है तो उसी अधिकार से आप प्रशासन कर रहे हैं। आप जो स्वांग कर रहे हो उसी स्वांग की पूर्ति कर रहे हैं। आप शिष्य का स्वांग कर रहे हो, हमने गुरु का स्वांग दिया है, तो हम अपने स्वांग में वैसे ही रहेंगे जितना अधिकार आपने दिया है। तो वो पुत्र या पुत्री के रूप में प्रभु पधारे तो आपको माँ या पिता का अधिकार दिया, तो वैसे ही प्यार करो, भाव रहे भगवत भाव, लेकिन शासन पुत्र और पुत्री के रूप में रहे, तभी तो अच्छे बच्चे बन पाएंगे। और वैवाहिक जीवन में जो कार्य करते हैं उसमें अभी चित में से महाराज जी आपका नाम रहता है, फिर बहुत बुरा लगता है जो भी वैवाहिक जीवन के कार्य होते हैं। गृहस्थ में जैसे बच्चों का या पति, तो मतलब पूरे ऐसे उसमें पूरा चित्त में आपका ध्यान रहता है, उनमें कार्यों में रुचि नहीं है। पर रुचि ना होना अच्छी बात है, पर उनको रुचि पूर्वक करना, इसे कर्तव्य कहते हैं। जैसे अर्जुन जी ने कहा कि मेरी रुचि नहीं है युद्ध करने में, मैं संन्यास लेकर भिक्षा मांग करके जीऊंगा, तो भगवान ने कहा गलत। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध का अवसर आया है, तो संन्यास लेना धर्म नहीं है, इस समय युद्ध करना धर्म है। तो आप एक गृहस्थ हो, रुचि हो या ना हो, बड़ी रुचि दिखाते हुए आपको अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। अंदर नाम जप करो, बाहर से एक संसारिक स्त्री जैसा व्यवहार करो। अपने पति से पति जैसा प्रेम, पुत्रों से माँ जैसा प्रेम, परिवार से परिवार जैसा प्रेम। नाटक ही तो करना है ना, वो अंदर से प्रेम करो भगवान से, यही तो भक्ति का स्वरूप है।